दोस्तों, अगर आप एक नए ड्राइवर हैं तो आपको गाड़ी चलाते समय छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती होगी कि ये कैसे करें, ये कैसे होगा, सही तरीका क्या है, अब कैसी सिचुएशन फँस जाए तो हम कैसे निकलें। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन एज़ अ न्यू ड्राइवर आपको नहीं मिल पाता, इंस्ट्रक्टर भी ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में नहीं बताता। वो सिंपल सा यही बोलता है, क्लच को धीरे-धीरे रिलीज़ करने का प्रैक्टिस करो, स्टीयरिंग अपने आप आ जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, जो आपको हेल्प करेगी एक स्किल ड्राइवर बनने में। आज मैं आपको कुछ छोटी-छोटी ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, जिनको लेकर के नए ड्राइवर हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं और बाद में उनको तकलीफ आती है। वो भीड़ में भी गाड़ी नहीं चला पाते, हाईवे पे भी गाड़ी नहीं चला पाते हैं और इसके अलावा बहुत सारी जगह है जहाँ पे नए ड्राइवर्स बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल के साथ कि क्या-क्या चीज़ें आपको परेशान करती हैं और उनको ठीक हम कैसे कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, गियर चेंज करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, ये चीज हम इग्नोर कर देते हैं जब हम ड्राइविंग सीखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लच के बाद गियर चेंजिंग प्रोसेस। नहीं होता है, नए ड्राइवर से कंफ्यूजन बहुत होता है कैसे हम करें। बहुत सारी चीजें होती हैं, इसको याद करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि याद कैसे करें। तो आज ये ट्रिक समझ लो, इसके बाद आपको गियर याद भी हो जाएगा और गियर चेंज करने का एक टेक्निक भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। सपोज करो आप गाड़ी खड़ी है, जैसे आपकी गाड़ी है स्टेबल पोजीशन में, आपको गाड़ी आगे बढ़ाना है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट गियर ही लगाओगे, क्लच दबाओगे, ये तो पता ही है आपको क्लच दबाना है। उसके बाद फर्स्ट गियर कैसे लगाओगे। नए ड्राइवर क्या करते हैं, कुछ तो भी पकड़ लेंगे, यूं करके यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। आपको घबराना नहीं है और हड़बड़ नहीं करनी है। आपको यहाँ सीखना है ड्राइविंग, और एक स्किल ड्राइवर बनना ही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है जब आप ड्राइविंग सीखते हो। ड्राइविंग तो हर कोई सीख जाएगा, 5 दिन में आप चलाने लगते हो गाड़ी रोड पे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो समय के साथ आती है, एक्सपीरियंस के साथ आती है, और कुछ टेक्निक्स आपकी हेल्प करती है। तो वही टेक्निक आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप पहले दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, ये टेक्निक फॉलो करोगे तो गियर को लेकर के प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। करना क्या है, फर्स्ट गियर कैसे लगेगा, क्लच दबाओगे, उसके बाद आपको फर्स्ट गियर लगाना है। कैसे लगाना है देखना, मेरे हाथ का पोस्चर देखना, ये फर्स्ट गियर। ठीक है। अब सेकंड गियर क्या करोगे आप। नए ड्राइवर क्या करते हैं, एकदम सट्टे से ऐसे खींच देते हैं। ये नहीं होना, ये नहीं करना है। गियर स्लॉट प्रॉपर तरीके से एंगेज नहीं होगा, गियर बॉक्स में काम आ जाएगा आपको कुछ टाइम बाद। ये चीज नहीं करना। करना क्या है, जैसे फर्स्ट में लगी स्पीड प्रॉपर सेकंड की आ गई, थोड़े सा मोमेंटम बना गाड़ी का, तो आपको सेकंड गियर में जाना है। ऐसा नहीं कि आप तुरंत चले जाओ। सेकंड गियर में जाने के लिए आपको एक ये बार न्यूट्रल और एक ये सेकंड, हमेशा 2 स्टेप में गियर चेंज करना है। ये चीज आप नोट डाउन कर लो, अपने दिमाग में फीड कर लो। अगर आप झटके से करोगे तो झटके से एंगेज नहीं हो पाते हैं गेज के स्लॉट, तो दिक्कत आती है। मैकेनिज्म इस तरह से बना होता है कि आपको सॉफ्ट तरीके से करना होता है। कोई ट्रक तो चला नहीं रहे, आपकी झटका दोगे, स्मूथली होगा। जैसे फर्स्ट ये स्टेप, ये सेकंड, एक बीच में हॉल्ट जरूर देना, क्योंकि किसी भी गियर में एंगेज होने के लिए आपको न्यूट्रल में आना जरूरी है। और ऐसा पॉसिबल है नहीं कि आप न्यूट्रल में नहीं आओगे, न्यूट्रल में तो आओगे ही, लेकिन कुछ मिली सेकेंड का एक होल्ड ले लेना, ताकि गियर रेशियो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो पाए और आपका गियर प्रॉपर तरीके से एंगेज हो पाए। ठीक है। अभी जैसे मैं सेकंड में आ गया, थर्ड गियर जाने के लिए आप पोस्चर देखना, हाथ का ये पकड़ा, ये ऊपर मिडिल में लाया न्यूट्रल, और ये ऊपर। फोर्थ में लाना है आपको, ऐसे होल्ड करना है, ये पीछे। फिफ्थ में लेके जाना है आपको, यूं करना है, मिडिल में लाना है, अपनी ओर खींचना है, ऊपर धकेल देना है, फिफ्थ लग जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको गियर चेंज करना है। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे अपन। पहली चीज ये समझ लो, हमेशा 2 स्टेप में गियर चेंज होगा। और ये याद रखना, थर्ड और फोर्थ गियर लगाना बहुत आसान है, क्योंकि इसका गियर का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली ये थर्ड गियर की डायरेक्शन में आ जाता है। मतलब बस आपको इसमें कुछ नहीं करना, ऊपर खींचना है बस। फर्स्ट सेकेंड और उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ, ये दोनों में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बाकी थर्ड और फोर्थ इजीली लग जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसके आपको खड़े खड़े प्रैक्टिस करना है ताकि आपको गियर बॉक्स याद हो जाए। बाकी हम लास्ट में प्रैक्टिकल समझेंगे इसका भी, और जो दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ उसका भी। दोस्तों, आप ड्राइविंग सीख रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गाड़ी के अंदर माहौल अच्छा रखना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाड़ी के अंदर अच्छा माहौल रहेगा ना, तो गाड़ी के अंदर एक पॉजिटिव वाइब आएगी। और पॉजिटिव वाइब क्या करती है, आपके माइंड को शांत करती है, रिलैक्स करती है, जिससे आप अपनी ड्राइविंग कॉन्फिडेंटली कर पाते हो। हालांकि बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं स्पेशली तरीका यूज करता हूँ गाड़ी के अंदर एक प्यारी सी फ्रेग्रेंस रखने का। और वो मैं कैसे लेता हूँ, वो मैं लेता हूँ इन्वॉल्व के वन ब्लैक मस्क से। आपने इसका मस्क सुना होगा, मोस्ट सोल्ड परफ्यूम है, उसी का एक अपग्रेड वर्जन है ब्लैक मस्क।
बहुत ही प्यारा है, काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। और मतलब बोल सकते हो कि गाड़ी के अंदर बैठते सी एक प्यारी सी महक मेरे माइंड को क्लिक करती है और मेरा जो माइंड है ना पूरा फ्रेश हो जाता है। आपका कैसा भी मूड हो, गाड़ी के अंदर बैठोगे एकदम तरोताजा, क्योंकि ये जो परफ्यूम है गाड़ी के अंदर इतनी भीनी भीनी खुशबू देता रहता है जो आपको एक अलग ही एहसास कराता है। करना कुछ नहीं, इसमें पैकिंग आती है, इसको खोलना मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ। इसमें एक रेगुलेटर आता है, कम ज्यादा आपको जैसा चाहिए वो कर सकते हो, और रख सकते हो इसको कप होल्डर के अंदर या फिर अपने डैशबोर्ड पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 3M टेप आता है, नीचे चिपका और रख दो ताकि कोई ऐसा रेटलिंग साउंड ना आए। परफ्यूम बहुत अच्छा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक दिए, अभी जाकर के चेकआउट कर लो। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो ड्राइव सेंस कोड यूज कर लेना, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो अब दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है नए ड्राइवरों को कि फर्स्ट गियर में हमारी गाड़ी कैसे उठाए। दोस्तों ये बहुत ज्यादा परेशान करता है ये वाला सवाल नए ड्राइवर्स को, क्योंकि खाली रोड पे तो आराम से हो जाता है, क्योंकि कोई हेजिटेशन नहीं होता, कोई घबराहट नहीं होती। लेकिन वही हम भीड़ में या फिर ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा घना ट्रैफिक है या लोग चल रहे हैं, तो वहां पे हम घबरा जाते हैं और हमारी गाड़ी बंद होने लगती है। तो फर्स्ट गियर में आप कैसे उठाओगे वो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ, वो ईजी है। बस ये टेक्निक आप याद कर लेना, आपको कहीं पर भी कोई परेशानी आने वाली नहीं है गाड़ी पिक करने के लिए। देखो गाड़ी पिक करने का मतलब ये नहीं कि बस आपने एक बार उठा ली गाड़ी तो हो गया। आपको बहुत कई बार जब आप ट्रैफिक में चलते हो ना, जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस गए, तो बार बार आपको गाड़ी पिक करना रोकना, पिक करना रोकना है, सारी चीजें होती। तो ये टेक्निक आप फॉलो कर लोगे ना तो आपको ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप वो टेक्निक भी समझ लो। तो दोस्तों अभी गाड़ी अपनी स्टार्ट हो चुकी है और आप सबसे पहले ये समझो कि आप क्या गलती करते हो। ठीक है, फर्स्ट गियर लगाने के लिए आप क्लच दबाते हो, फर्स्ट गियर लगाते हो। देखो टेक्निक यहाँ पे ये भी है, आपने जैसे क्लच दबाया, ठीक है, आप गाड़ी खड़ी है, हैंड लगा हुआ है, क्लच दबाया, आप फर्स्ट गियर लगाओगे, रेडी हो जाओगे, उसके बाद हैंड ब्रेक रिलीज करना, पहले रिलीज मत करना, गाड़ी की गुड़केगी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब गलती क्या करते हो, कई बार तो यही होता है कि आप हैंड ब्रेक रिलीज करना भूल जाते हो और क्लच रिलीज कर देते हो, जिससे गाड़ी क्या झटका लेके ऐसे आगे बढ़ती है या फिर बंद हो जाती है। मेरी गाड़ी तो बंद नहीं होगी क्योंकि मैं चाहकर भी नहीं बंद कर पाता, क्योंकि मेरे को क्लच का मोमेंटम इतना अच्छा है, मतलब मेरा पैर अपने आप ही वो मूवमेंट ले लेता है कि मेरी गाड़ी बंद ही नहीं होती। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप भी ये कर सकते हो, मतलब इस स्किल को हासिल कर सकते हो कि किसी कंडीशन में गाड़ी बंद नहीं होगी। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे अभी न्यूट्रल है, ठीक है, मैंने क्लच दबा रखा है, फर्स्ट गियर लगा दिया, हैंड ब्रेक रिलीज। अब यहाँ पे आपको बस यही प्रैक्टिस करना है कि आप क्लच को धीरे धीरे रिलीज करें, बहुत धीरे धीरे। देखो मैं कर रहा हूं, अब देखो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये देखो आगे बढ़ी, ये बढ़ी ना बिना एक्सीलेटर दबाए। तो ये पॉइंट आपको सीखना है, ये पॉइंट आप सीख गए तो आप सब कुछ कर लोगे। ठीक है, यही पॉइंट आपको समझना है। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमको दिक्कत आती है जब हम आगे गाड़ी बढ़ाते हैं, तो हम कैसे करें, तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला कर सकते हो, हल्की सी रेस दे लो, क्लच को बाइटिंग पॉइंट पे लाओ और ये देखो मोमेंटम आ गया गाड़ी का। ये भी आप कर सकते हो, देखो इजीली मैंने अपनी गाड़ी को उठा लिया बिना किसी परेशानी के। देखो ये चीज आप सीख गए तो आपको कोई भी कहीं पर भी कोई परेशान नहीं कर सकता गाड़ी चलाने में। देखो ये चीज तो हो गई। अब मैं क्या बोल रहा था कि सिर्फ फर्स्ट गियर में उठाना ही सब कुछ नहीं हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे मैं चल रहा हूँ, ट्रैफिक में चल रहा हूँ, मान लो मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस गया। अभी यहाँ पे क्या होगा, अब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्या होता है, गाड़ी बार बार रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है। सपोज मैं थोड़ा सा आगे जाकर के ऐसे जगह फंस गया जहाँ पे मेरी गाड़ी मतलब रुक रही है बार बार। ठीक है, थोड़ा साइड में लेकर आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। जैसे ये साइड में आ गया, अब यहाँ पे मेरी गाड़ी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस गई, सेकंड गियर में था, गाड़ी रुकी, फर्स्ट गियर में तुरंत आना है। आगे वाली गाड़ी चली, रेस दिया और ये मोमेंटम लिया क्लच का, फिर गाड़ी रुकी, ब्रेक लगा लिया। अभी वापस से सामने वाली गाड़ी बढ़ी, हल्का सा रेस दिया और क्लच रिलीज करा। अब यहाँ पे दोस्तों कई लोगों से चूक क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा आरपीएम पे ले जाते हैं, मतलब 3000 4000 आरपीएम पे ले जाते हैं, फिर क्लच रिलीज करते हैं। ये नहीं करना। ठीक है, अगर ये करा आपने तो आपका क्लच घिसाएगा, आपके इंजन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये चीज नहीं करना। मैंने जो रेस दी ना, जैसे मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट गियर हैंड ब्रेक रिलीज, रेस दी ना, ये मुश्किल से मुश्किल 1500 या 2000 आरपीएम पर लेकर गया और मेरे क्लच का मोमेंटम मैंने ले लिया बाइटिंग पॉइंट का। तो ये चीज
आपको समझनी है। नए लोगों को अब एक चीज और परेशान करती है, स्टीयरिंग। स्टीयरिंग को हमको कैसे पकड़ना है, कैसे मूवमेंट हम उसका करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो स्टीयरिंग को होल्ड करने की टेक्निक ही आपको समझना पड़ेगी कि कैसे आप स्टीयरिंग को होल्ड करोगे। एक्सपीरियंस ड्राइवर जो होते हैं ना, ये 12 o'clock पे भी पकड़ लेते हैं, सिंगल हाथ से 3 o'clock पे भी पकड़ लेते हैं, और कई बार होता है कि लेफ्ट वाला हाथ ये 9 o'clock पे भी पकड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों आप नए ड्राइवर हो, आप ये चीज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जजमेंट ही नहीं कि स्टीयरिंग कितना घुमाना है। तो ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी स्टीयरिंग का जजमेंट समझने में, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बहुत इजी टेक्निक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है दोस्तों, बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए और उसकी आपको प्रैक्टिस आना चाहिए। आपने वो चीज की प्रैक्टिस कर ली तो आप सब चीज कर लोगे। जैसे हर चीज में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो चलिए अब हम स्टीयरिंग समझते हैं कि कैसे हमको होल्ड करना है ताकि हमारा मोमेंटम अच्छा बन पाए गाड़ी पे। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये समझो स्टीयरिंग होता कैसा है। एज अ न्यू ड्राइवर आपको ये समझना भी जरूरी है। स्टीयरिंग वही चीज, एक राउंड शेप होता है, आप इसको क्लॉक बोल सकते हो, वॉल क्लॉक समझ सकते हो। ये 12, ये 3, ये 6 एंड ये 9। पकड़ना कैसे है, बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन एज अ न्यू ड्राइवर आपको 2 टेक्निक समझना है बस। मतलब 2 तरीके समझना है स्टीयरिंग होल्ड करने के। पहला तरीका 9 एंड 3 की पोजीशन, दूसरा तरीका 10 एंड 2 की पोजीशन। अब ये दोनों पोजीशन जो है, इसमें आपके स्टीयरिंग पर कमांड आपकी एकदम परफेक्ट होती है। स्टीयरिंग इजीली आप मूव कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप नए ड्राइवर हो, स्टीयरिंग का जजमेंट नहीं है, 12 o'clock पर पकड़ के चला रहे हो या 3 o'clock पर पकड़ के चला रहे हो, आपका हाथ स्टीयरिंग से सटक जाएगा और मिस हैपनिंग होने के चांसेस 101% है। इसलिए ये टेक्निक मत करना। सिंपल सी टेक्निक, या तो आपको दोनों स्टेप में से कंफर्टेबल जो लगे वो करो, 9-3 या फिर 10-2। मैं आपको सजेशन करूंगा कि 9 और 3 की पोजीशन पकड़ो। इस पोजीशन पे क्या आपके हाथ एकदम कंफर्टेबल तरीके से स्टीयरिंग पर रहते हैं और इसमें मोमेंटम की भी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अभी जैसे मेरे को लेफ्ट में गाड़ी टर्न करना रहेगी तो मैं क्या करूंगा, पुश एंड पुल मेथड का यूज करूंगा। अब पुश एंड पुल मेथड क्या होती है, जब एक हाथ से आप स्टीयरिंग को धकेलोगे और दूसरे हाथ से आप स्टीयरिंग को खींचोगे। पुश एंड पुल मतलब एक तरफ धकेलना, एक तरफ खींचना। ठीक है, मेरे को लेफ्ट में जाना है तो मैं पुश करूंगा, 12 तक लाऊंगा, फिर यहाँ से पकड़ूंगा हाथ को और इसको पुल करूंगा, वापस से 3 पे पकड़ूंगा, इसको 12 पे लेके जाऊंगा, पुश करूंगा, फिर इसको यहाँ से पकड़ूंगा, इसको पुल करूंगा। ये टेक्निक से क्या होगा, आपको अंदाजा हो जाएगा क्वार्टर स्टीयरिंग में कितना आपका पहिया टर्न हो रहा है। ठीक है, मतलब जैसे कि मेरी गाड़ी ये है, अब मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करूंगा, फिर यहाँ से पुश करूंगा तो मुझे जैसे यहाँ तक घूमा ना स्टीयरिंग, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा टायर कितना घूम रहा है। शुरुआत में नहीं आएगा समझ में, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे और जब भीड़ में चलोगे या फिर खाली रोड पे आप गाड़ी टर्न कराओगे ना, आपको समझ में आएगा। और यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जजमेंट का। जजमेंट भीड़ में स्टीयरिंग के थ्रू ही लिया जाता है जब आप गाड़ी चलाते हो। ये इसके लिए थोड़ा एडवांस लेवल में जाना पड़ेगा, आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाओ, फिर मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि स्टीयरिंग से आप जजमेंट कैसे ले सकते हो अपनी गाड़ी का, लेफ्ट और राइट का, ताकि आपकी गाड़ी कहीं पर हिट ना हो जाए। आपको राइट में टर्न लेना है तो यहाँ से आपको 9 से पुश करना पड़ेगा, यहाँ से पुल कर लो, फिर यहाँ से पुश, ये पुल। अब ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। यहाँ से पुश एंड पुल मतलब पुल भी कर सकते हो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से होल्ड करके पुल कर लो, यहाँ से पुश कर दो, फिर पुल कर लो, मतलब दोनों में से कुछ भी चीज़ कर सकते हो, है ना। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आगे चलता हूँ और स्टीयरिंग को किस तरह से ऑपरेट करना है वो बताता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें एक साथ करेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी स्टीयरिंग का समझो आप। ठीक है, अभी जैसे मैंने 9 और 3 की पोजीशन पे पकड़ा है, अब ये पोजीशन सबसे सेफ है। ठीक है, अभी जैसे कि हम इजीली चल रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे हाथ बहुत कंफर्टेबल तरीके से रखे हुए हैं स्टीयरिंग के ऊपर। अभी मेरे को सेकंड गियर में जाना है, हाथ में तभी हटाऊंगा जब मैं गियर चेंज करूंगा स्टीयरिंग से। ठीक है, अभी मेरे को देखो हल्की सी लेफ्ट में दबाना रहेगी गाड़ी, तो मैं क्या करूंगा, अभी तो दोनों हाथ से ही यहाँ पे आराम से अपनी गाड़ी को, ये देखो इजीली अपनी गाड़ी आ गई। ठीक है, मतलब पायलट मोड हो गया, मतलब इजीली आप अपनी गाड़ी को डायरेक्शन दे सकते हो ये वाली हाथ से। अभी देखो थोड़ा सा आगे एक यू टर्न है, मैं आपको यू टर्न करके बताता हूँ पुश एंड पुल मेथड का यूज़ करते हुए। थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम चल रहे हैं।
पुश एंड पुल मेथड यूज करूंगा दोस्तों। अभी देखो स्टीयरिंग से हाथ में नहीं हटाऊंगा। स्टीयरिंग से हाथ में कब हटाऊंगा, जब मेरे को गियर चेंज करना है। जैसे अब गियर चेंज करना है, स्टीयरिंग से मैंने हाथ हटा लिया और वापस से लगा लिया, ठीक है। तो यही टेक्निक आपको फॉलो करना है। और ये टेक्निक दोस्तों पता है जब आप हाईवे पे चलते हो ना, बहुत काम में आती है। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे इंडिकेटर दे देते हैं, हम फर्स्ट गियर में आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे पुश एंड पुल मेथड का यूज, पुश पुल, पुश पुल। सामने गाड़ी आ रही है ना, पुश पुल, पुश पुल, देखो आ गए। अब ये स्टीयरिंग अपने आप सीधा होएगा, ये देखो अपने आप सीधा होता है स्टीयरिंग। ये पुश एंड पुल मेथड हो गई, इजी है, बहुत जल्दी काम हो गया, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई और आपको जजमेंट भी आ गया। ये सारी चीज़ें आपकी एक साथ हो गई। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है कि मतलब पुश एंड पुल मेथड का यूज़ करोगे तो काफ़ी बारीकी से आप स्टीयरिंग सीख पाओगे। पुश एंड पुल मेथड यूज़ करने के बाद जब आप एक्सपर्ट हो गए ना क्लच अपने स्टीयरिंग में, तो आप आराम से अपनी गाड़ी को एक हाथ से चला सकते हो। अभी मैं देखो यहाँ से फिर से एक यू टर्न लेकर के बताता हूँ आपको, एक हाथ से। मेरे को क्योंकि पता है पुश एंड पुल मेथड का जजमेंट मेरे को आता है, तो मैं वो चीज़ कर लेता हूँ। आपको भी वही चीज़ सीखनी है। इंडिकेटर अपन ने दे दिया, ठीक है। अभी मैं चल रहा हूँ थर्ड गियर में, ठीक। यहाँ पे हम सेकंड गियर, गाड़ी रुकेगी हम फर्स्ट गियर। अब गाड़ियाँ देखो, गाड़ियाँ आ रही है, इनको निकल जाने देंगे अपन, ठीक है। मैंने एक हाथ से टर्न करा है, ठीक है। गाड़ियाँ ज़्यादा है, यहाँ से अब टर्न शुरू करते हैं, ठीक है। ये ठीक, इजी है, कोई रॉकेट साइंस आया, कोई रॉकेट साइंस नहीं आया। सेकंड गियर, वापस से अब अपनी गाड़ी को लेफ्ट में दबा लेंगे, ट्रैफिक से थोड़ा दूर। तो बस यही चीज़ आपको करनी है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसी जगह जाओ जहाँ पे ऐसे टर्निंग हो, नहीं हो तो एक ग्राउंड में जाओ, वहाँ प्रैक्टिस करो, आसानी से आप ये चीज़ कर लोगे। तो दोस्तों ये बेसिक्स थे, ये सारे सवालों के जवाब आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरे वीडियो पे मिलेंगे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे वीडियो का, जो अपन ने ये 3 टॉपिक कवर करे ना, इन तीनों का एक कंसोलिडेट वीडियो बनाएंगे। इसमें सारी चीजें हम एक साथ कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है और काफी चीज आपको क्लियर होने वाली है। अगर वो वीडियो आपने देख लिया ना, तो आप भीड़ में किस तरह से चलोगे, इन सारी चीजों को ऑपरेट करते हुए इजीली आप कर पाओगे। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, उसी हिसाब से मैं अलग से एक डेडिकेटेड दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।